ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, तो ब्रेक से पहले हमने आपको कर्म भी बताया कि कौन से वो कर्म हैं जिनकी बदौलत आज आपकी दौलत, यानी कि आपकी जो संतान है आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जिनके प्यार के लिए आप तड़प रहे हैं। कर्म सुधारने के भी आपको जो है उपाय आपको बताए गए, लेकिन ग्रहीय कारण कौन से होते हैं, कौन से ग्रह जो है वो क्षीण हो जाते हैं इन कर्मों की वजह से, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रेमवती जुड़ी है नागपुर से, पहले इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी। 2/8/1995 लड़की के बारे में पूछना है सर। जी, समय बताएं। 10:30 बजे रात में नागपुर। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है और मतलब आगे क्या करे और उसके भविष्य में क्या होगा, जैसे कारोबार करे या मतलब नौकरी करे सर। जी, कुंडली देखिए प्रेमवती जी, इनकी नौकरी वाली ही है। नौकरी के लिए आप प्रेरणा दीजिएगा। सूर्य इनका ग्रहण योग में है, खास तौर पर दो पापी ग्रहों के बीच में पाप कर्तृ योग भी आ गया है और बुध की इनकी महादशा चल रही है। गणेश उपासना करवाइएगा, कारोबार इनके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल नौकरी के अंश नहीं दिखाई देते हैं। एक छोटा सा उपाय, गणेश उपासना के अलावा केले का एक पौधा किसी मंदिर में एकादशी को रखवा दीजिएगा, उससे भी फायदा हो जाएगा। जी हाँ, संतान का साथ, उनका प्यार ना मिल पाना, इसके पीछे ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। कौन से हैं वो ग्रहीय कारण, आइए अब आपको बताते हैं। वो ग्रह ही होते हैं जो प्रेरणा देते हैं कि अपने पिता के साथ धक्का मुक्की करिए, या अपने पिता को आप श्रवण कुमार की तरह कांवड़ में बैठा करके आप तीर्थ धाम के लिए ले जाइए। ग्रह ने ही प्रेरणा दिया है। हम कभी नहीं कहेंगे कि व्यक्ति विशेष दोषी है, ग्रह विशेष दोषी बना दिया। छोटा सा अंतर, बारीक सा अंतर, तथ्यात्मक अंतर। आइए कुंडली से ग्रहों के विषय में जानते हैं कि किन ग्रहों के कारण प्रेरणा मिली और संतान ने अपने पिता का तिरस्कार किया, मां का तिरस्कार किया, अनादर किया। नंबर 1, कुंडली में सूर्य पाप कर्तरी योग में हो, जैसे अभी प्रेमवती जी के इस बच्चे की कुंडली में है। सूर्य के दोनों तरफ पापी ग्रह हों, द्वादश और द्वितीय में, इसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। ऐसी स्थिति में आप पिता को शत्रु मानेंगे। सूर्य के साथ राहु हो और मंगल की उस पर दृष्टि हो तो ऐसे संतान पिता पर हाथ उठाते हैं, पिता के साथ धक्का मुक्की करते हैं, शत्रु भाव रखते हुए पिता को गाली तक बक जाते हैं। सूर्य शनि एक साथ कुंडली में उपस्थित हो तो ऐसे संतान से पिता किसी भी क्षण अपने लिए खतरा महसूस कर सकता है। ऐसा संतान पिता के लिए घातक है। सूर्य और राहु दशम भाव के साथ हो या दशमेश के साथ हो, दोनों स्थितियां कष्टदायक है। दशम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति हो, यह स्थिति भी खतरनाक है। ऐसे में पितृ सुख क्षीण हो जाता है। पिता या तो रहेंगे ही नहीं और रहेंगे तो आप दूर हो जाएंगे। दशमेश के साथ 8वें भाव का स्वामी हो तो ये स्थिति भी आपके लिए घातक है। दशमेश के साथ पंचमेश हो जो कि दशम से अष्टम पड़ता है, और अष्टमेश के साथ कोई भी पाप ग्रह लग्नेश को पीड़ित करे। ये आप समझ चुके होंगे कुंडली से कितने योग होते हैं जो माता पिता के साथ दुराव पैदा कराते हैं, स्थिति को घातक करते हैं। आगे उपाय बताएंगे आप? जी हाँ, और अब एक अक्षर रखिए और अपना लक बढ़ाइए, यानी लीजिए अपना लकी अक्षर। चलिए, आज अब से 24 घंटे के लिए आपका अपना खास लक फैक्टर लकी अक्षर। मेष के लिए चा अक्षर और वृषभ के लिए जा। स्क्रीन पर निगाह कराइएगा, ये रहा, आ गया देखिए। मिथुन राशि के लिए वा अक्षर और कर्क के लिए टा अक्षर। सिंह राशि के लिए गा अक्षर है और कन्या के लिए हा। तुला राशि के लिए बा अक्षर और वृश्चिक के लिए प। धनु राशि के लिए फा अक्षर है और मकर के लिए रा। कुंभ राशि आपके समक्ष ऋषि वाला री और मीन के लिए ज्ञानी वाला ज्ञा अक्षर। रख लिया, हंसते रहिए, क्या दिक्कत है? जी हाँ,
और चलिए अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जिसे आज आपको अपनाना है। ये रिश्ते जो हमने अपनी सीरीज रखी है, ये कैसे रिश्ते, इसका जो खास जो आज महा उपाय है वो आज आप नोट कीजिए, क्योंकि इसे अपनाने से आपके कर्म भी सुधरेंगे, आपके ग्रह भी सुधरेंगे और आपकी संतान भी सुधरेगी। तो कौन सा है वो खास महा उपाय, आइए बताते हैं। संतान बनेगी आपके बुढ़ापे का सहारा, निभाएगी कर्तव्य और आपको देगी सम्मान। इस उपाय से एक नींबू आपको लेना है, नोट कर लीजिएगा, पीले कपड़े में रख लीजिए, तांबे के बर्तन में फिर इसको सामने अपने डाल दीजिएगा और गायत्री मंत्र की 3 माला जाप करिए। तांबे के बर्तन में पीला कपड़ा सहित नींबू को रख दिया है। इसके बाद इस कपड़े पर जिसके अंदर नींबू है, दूर्वा से घी का छिड़काव करिएगा और फिर अपने सर से 108 बार वार लीजिएगा और ले जाकर के कपड़े को बरगद के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा, वहीं पर छोड़ दीजिए, कटोरी लेके वापस आ जाइए। यह उपाय किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं, जैसे आज है, आज भी आप कर सकते हैं। इसका असर चमत्कारिक रूप से आपको दिख जाएगा, बच्चा निश्चित रूप से आपका सम्मान करेगा। जी हाँ। और चलिए अब हम कुछ मेल्स पर भी चर्चा करेंगे। पहली मेल जो हमारे पास है, इनका नाम है शीतल सिंह ठाकुर। आप भी मेल कर सकते हैं कल 8 AM liveindia.tv पर, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 95 जी, दिन के 10:50 जी, इंदौर बर्थ प्लेस। इनका सवाल है कि ये बुटीक का काम करती हैं, जानना चाहती हैं कि इसी में ये अपना हाथ आजमाती रहें आगे या फिर किसी और क्षेत्र में भी इनको आगे बढ़ना 95 चाहिए। बताया आपने? 95। और दूसरा सवाल है कि शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में ये जाएंगी शादी के बाद, और ये इनके सवाल हैं। शीतल जी, देखिए आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और आपकी राशि धनु है। बुटीक का कार्य आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप किसी अन्य क्षेत्र के विषय में विचार ही ना करिएगा। महादशानाथ शुक्र हैं और शुक्र की महादशा 2022 तक है। इसी क्षेत्र में और ज्यादा कॉस्मेटिक्स के भी काम आप बढ़ा सकती हैं। बुटीक का ही एक पार्ट, उसमें किसी वॉल पर आप रैक्स बना करके कॉस्मेटिक्स के भी आइटम रख सकती हैं। शुक्र वहां से इंस्पायर करेगा पैसे के लिए, धन के लिए, तो अच्छा पैसा आएगा। वैवाहिक स्थिति के विषय में आपने शीतल प्रश्न किया है। हर लड़की जानती है, हर लड़का जानता है उसका आचरण कैसा, उसका चरित्र कैसा है। उसी आचरण और चरित्र के आधार पर अपने सुख और दुख की आप कल्पना कर सकती हैं। तो जिस तरह का आपका आचरण है उसके हिसाब से पति आपको बहुत समर्पित मिलेगा, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगी। लिहाजा हो सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन विच्छेद की तरफ बढ़ जाए। उसके लिए उपाय हम बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत भी करिएगा और कुछ हद तक आचरण सुधार लीजिए। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे न जाने क्यों आजकल कई जो नवविवाहित जोड़े हैं डाइवोर्स लेने के लिए उतारू हो रखे हैं। क्या वजह बन जाती है कि अगर आप भी ऐसा ही करने जा रहे हैं, शादी को कुछ दिन या कुछ महीने ही हुए हैं और डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो रिश्ते को भी अगर बचाना चाह रहे हैं तो कुछ उपाय हम आपको आज दोपहर देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास। पूरे भरोसे के साथ
लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं आगे। किचन पिटारा आगे खुलने वाला है और ऐसे खुलने से अब आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं और चाहते हैं फैसला बिल्कुल सही हो, निर्णय आप सही ले पाएं, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। आगे पिटारा खुलने वाला है, लेकिन चलिए उससे पहले आपको बता दें कि सोमवार के दिन यानी कि कल, हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं, कुंडली जीतना चाहते हैं, विजेता बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सवाल का, जो इस सप्ताह का सवाल है, उसका सही जवाब आपको देना है। सवाल जो है मैं आपको बताती हूँ, इसे आप नोट कीजिए और जवाब हमें जल्दी से भेजिए। सवाल है, गुस्से का कारक ग्रह कौन सा है? ये सवाल है और ऑप्शंस हैं ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शनि। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल atm@liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर और अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर आप जरूर भेजेंगे और उसके बाद आप कुंडली विजेता बन जाएंगे। चंद्रमा तो नहीं हो सकता है, हमारे हर दर्शक जानते हैं कि चंद्रमा शीतलता का कारक है। यानी 2 ऑप्शन रह गए, अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मंगल या शनि। हाँ। अब ये 2 ऑप्शन रह गए हैं, इनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है और हमें जवाब भेजना है। फिलहाल चलिए अब जान लेते हैं कि आज इस किचन पिटारे में क्या खास है आपके किचन से जुड़ी हुई सामग्री में से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, फैसला लेने की क्षमता आप में कम है, यानी कि आपके लिए, खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है यहाँ तक भी आप नहीं सोच पाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप हमेशा सही फैसला ले पाएंगे और कश्मकश की स्थिति में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। सही निर्णय अगर सही समय पर ले लिया जाए तो जीवन से तमाम दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन ये होता तो भाग्य से ही है कि निर्णय भी सही हो जाए और वक्त भी सही रहे। चलिए इसके अंदर सामग्री बताते हैं। आज आपकी रसोई से इसके अंदर हम ले आए हैं चुन करके टमाटर, टोमेटो कहते हैं इंग्लिश में। इसके द्वारा किस प्रकार से आप अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेंगे, पहले इसके विषय में थोड़ा सा जान लें। विटामिन सी, लाइकोपीन, विटामिन, पोटेशियम भरपूर होते हैं। कैंसर का खतरा कम होता है इसके सेवन से। आंखों की रोशनी को ठीक करने के लिए फायदेमंद है मेडिकली अगर देखा जाए, और एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मंगल, सूर्य और चंद्रमा से इसका संबंध होता है। अब इसको प्राप्त करिए। आप एक टमाटर लीजिएगा, हल्का सा उसके अंदर छेद करके थोड़ा सा नमक और 1 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिएगा। लाल कपड़े में बांधकर 11 बार सर से सीधी दिशा में वार लीजिए और बरगद के नीचे ले जाकर के रख दीजिएगा। रखना बरगद के नीचे ही है, और उस पौधे, उस वृक्ष की 3 बार आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लीजिएगा। उसी दौरान रखने के बाद 3 से 4 बार इसको आप दोहरा लीजिए। 3-4 बार अगर कर लेते हैं तो सही समय पर सही निर्णय आप ले सकेंगे। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं राशिफल। शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल। मेष वालों के लिए आज मित्रों से मुलाकात की संभावनाएं दिख रही हैं। नौकरी में भी आप अगर चाहें तो आज बदलाव कर सकते हैं। लाल रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। वृषभ राशि, पारिवारिक कलह कलेश कम होगा आज। धन खर्च हो सकता है। हरा रंग शुभ होगा, 68% का भाग्य साथ देगा। मिथुन, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है आज। नया वाहन ले सकते हैं। पीला रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। धन का लाभ हो रहा है। सफेद रंग शुभ होगा, 49% का भाग्य भी साथ देगा। और सिंह राशि,
कार्यों पर ध्यान दें, अपने घर में समय बिताएं। महरून रंग की शुभता रहेगी, 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कन्या, कानून हाथ में न ले, बड़ों की सलाह लेकर काम करें। सफेद रंग शुभ होगा, 51% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मुंगेर से अनामिका जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें। अनामिका जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जी अनामिका जी। गुरु जी प्रणाम। श्री राधे। हम बिहार मुंगेर से बोल रहे हैं जी। जन्म की तारीख? ये हम अपना हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, उनकी जन्म की तारीख बताएं आप। उनका टाइम है 7/9/1971। जी। समय? जन्म स्थान है बेगूसराय, 9:45 सुबह में। जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मतलब इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, काम पर से भी रुचि उठ गया है, काम करते हैं लेकिन उसका ऐसा फल नहीं मिल पा रहा है। जी। देखिए अनामिका जी, तुला लग्न है आपके पतिदेव की और मीन राशि है। सूर्य की महादशा 2018 तक है। मंगल राहु इनकी कुंडली में सबसे अधिक दूषित ग्रह माने जाएंगे। मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, वो भी मकर राशि में, जहां मंगल उच्च का है। मंगलवार के दिन व्रत करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करवाइए, और 3 व्रत भी नहीं हो पाएगा, काम इनका दौड़ने लग जाएगा, चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सूर्य की महादशा है, खाना बहुत सात्विक खाएं, मांसाहार एकदम से त्याग दें, और जितना सात्विकता अपनाएंगे उतनी ज्यादा शुभता मिलेगी, क्योंकि सूर्य महासात्विक ग्रह है, गायत्री मंत्र का कारक है। ऐसी स्थिति में सात्विक आहार से ही तमाम दोष दूर किया जा सकता है। एक तांबे का कड़ा भी इनके दाहिने हाथ में रविवार के दिन, आज के दिन पहनवा सकती है। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। साल की वफादारी और सिला हक को मोहताज, लाइव इंडिया हेल्पलाइन ने दिलाई पेंशन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब जान लेते हैं बची हुई राशियों का राशिफल, यानी कि तुला से लेकर के मीन तक की बारी अब आ चुकी है। इनका राशिफल कैसा है आज का, आइए जानते हैं। जी, तुला राशि वाले युवा आज गलत कार्य से अपने आप को बचा के रखें, खोया हुआ धन आपका मिलेगा। गुलाबी रंग की शुभता रहेगी, 61% का भाग्य रहेगा। वृश्चिक, मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे, वाद विवाद से बचें। लाल रंग की शुभता, 70% का भाग्य आपके सानिध्य में। धनुराशि, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, घर का सपना पूर्णता की तरफ। पीला रंग शुभ होगा, 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, माता का सम्मान जरूर करें। गोल्डन रंग शुभ होगा और 68% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ की बारी आ गई,
वीजा के लिए आवेदन कुंभ वाले आज कर सकते हैं। धन की बचत करें। काला रंग शुभ होगा। 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। अंतिम राशि मीन, नौकरी में उन्नति हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे। पीला रंग शुभ होगा और 70% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं वाराणसी से आनंद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है, मेरे बेटे का जन्म दिवस है 21/10/15, दिन बुधवार। जी। समय? दिन बुधवार, समय है 12:31 दोपहर की। जी। बनारस का पैदाइश। जी। प्रश्न करिए। जी, मेरे बेटे का मतलब कि तबीयत कैसा रहेगा उसका, मतलब कि